Hello friends, after deficiency symptom, I am going to talk about critical elements. Critical elements. ये क्रिटिकल एलिमेंट्स वे होते हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा पौधों को मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होती है। हमारे अंदर भी शुगर की क्वांटिटी फिक्स होती है, कम हो गई तो भी गड़बड़ होती है, ज्यादा हो गई, कम हो गई तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ज्यादा होगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। हर एलिमेंट की जीवों के शरीर में एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं। साथ में जैसे कि मैंगनीज है, मैंगनीज की एक पर्याप्त मात्रा चाहिए, अगर वह कम हो गया तो एक बीमारी हो जाती है, ग्रे स्पैक ऑफ ओट। जई के पत्तियों में सलेटी रंग के चकते बन जाते हैं। और यदि मैग्नीशियम ज्यादा हो गया तो कैल्शियम का, आयरन का, इनका जो अपटेक होगा, इनको अंतर्ग्रहण जो किया जाएगा वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न केवल आयरन या कैल्शियम, मैग्नीशियम का अपटेक भी कम हो जाएगा, ये कम हो जाएंगे। ओके, अब हमको ये देखना है कि कौन से तत्व की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो मैंने इसको ले रखा है, फॉर्मूले को, किसका, मामा कौन बोमोकू जिंक क्लोराइड पी कौवा सीनी। ये मेरे पास में 20 तत्व हैं। इन 20 तत्वों की क्या कहानी है वो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सीखना क्या है अपने को पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहली चीज तो ये जो तत्व हैं उनको पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि आयरन को फेरिक अवस्था में करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में करते हैं, फॉस्फोरस को फॉस्फेट के रूप में करते हैं। ये सारे पहला पॉइंट आपको सीखना चाहिए जो किताब में पहली लाइन के अंदर हर एक तत्व के साथ में दे रखा होता है। अब सबसे पहले मैं पोटेशियम के बारे में बात करने जा रहा हूं। पोटेशियम, पोटेशियम की क्या कार्य है? पोटेशियम आयन के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। पहली बात, इट इज द मोस्ट कॉमन आयन, मोस्ट कॉमन आयन इन प्लांट्स। अच्छा प्रश्न है। जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल में से क्या पूछते हैं वो लोग कि मानव के शरीर के अंदर सबसे अधिक कौन सा आयन पाया जाता है? तो आंसर क्या होता है? सोडियम आयन। सोडियम आयन जो होता है वह पाया जाता है। दूसरा, पोटेशियम आयन जो होता है उसके क्या कार्य होते हैं? तो ये स्ट्रोमेटल ओपनिंग में सहायता करता है। स्ट्रोमेटल ओपनिंग यानी कि रंध्रों के खुलने में सहायता करता है। कौन सा यौगिक बनाता है? पोटेशियम मैलेट। तीसरा पॉइंट, यह सेल डिवीजन में भी सहायता करता है, इसीलिए यह कैम्बियम वाले क्षेत्र के अंदर पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय। ओके, ये हुआ हमारा पोटेशियम। अब हम चले आगे, आई यानी कि आयरन।
आयरन जो होता है यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रयुक्त होता है और साइटोक्रोम ABC में उपस्थित होता है। हालांकि साइटोक्रोम C जो होता है उसमें साइटोक्रोम A3 जो होता है उसमें आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आयरन इज मोस्ट अबंडेंट एज माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को यदि आप देखोगे तो सबसे अधिक आपको आयरन मिलेगा। आई बात समझ में? तीसरी बात, एक न्यूबॉर्न लीफ होती है या यंग लीफ होती है। यंग लीफ में जो क्लोरोसिस होता है वह आयरन की कमी के कारण होता है, जो कि बड़ी पत्ती एडल्ट के अंदर मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। नवजात पत्ती के अंदर आयरन की कमी के कारण क्लोरोसिस होता है। आयरन जो होता है इट में ऑल्सो एक्ट लाइक कोफैक्टर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का कोफैक्टर के रूप में भी यह कार्य करता है। अब बात चलेगी सल्फर की। सल्फर की कमी से टी येलो रोग होता है। दूसरी बात, सल्फर से अमीनो एसिड बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक मिथियोनिन है और एक है सिस्टीन। आया? मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तीसरा, विटामिन भी होते हैं जैसे कि बायोटिन, थ्रियोनिन, कोएंजाइम ए, और एक होता है फेरिडॉक्सिन। ये पदार्थ भी है, ये बायोटिन वगैरह तो खैर विटामिन हो गए, दूसरे पदार्थ हो गए, थ्रियोनिन, कोएंजाइम ए। फेरिडॉक्सिन में से क्वेश्चन बना है। उन्होंने पूछा था कि फेरिडॉक्सिन के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? FeS। वैसे तो आयरन सल्फर होता है लेकिन उसमें आयरन चॉइस में नहीं था। बच्चे ने सोचा फेरी है तो आयरन को टिक मार कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर किस में गया था? सल्फर। ओके, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इज योर फेरिडॉक्सिन। अब हमारे पास में जो एक और करैक्टर है सल्फर से संबंधित, ऑनियन में तीखी गंध जो होती है वह थ्रियोप्रोपेनॉल SO2 के कारण होती है। वैसे मैंने एक बताया था आपको मॉर्फोलॉजी में सास, सल्फर एलिन सल्फाइड। बचपन में नहीं पूछते थे अपन लोग पहेलियां? हम कटते हैं तुम रोते हो, हम कौन हैं? तो आंसर हुआ प्याज। प्याज के कारण आंसू सास के कारण आते हैं, और सास का पूरा नाम होता है सल्फर एलील सल्फाइड। ओके, चलिए साहब, अब ये तो रहा हमारे पास में सल्फर। अब अपन बात करेंगे किसकी? कैल्शियम की। कैल्शियम जो होती है यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर्स
ये तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, तर्कु तंतु बनाती है। दूसरी बात, सेल वॉल बनाने में प्रयुक्त वो मिडिल लैमिला बनाने में प्रयुक्त होती है। जैसे कि मिडिल लैमिला अपन ने किसकी पढ़ी थी? कैल्शियम पैक्टेट की। तीसरी बात, जब वाटर का फोटोलाइसिस होता है तो मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम ये 3 काम में आते हैं। तीनों को मैंने इसी जगह पर बता दिया, जिससे कि प्रकाश की उपस्थिति में जल और ऑक्सीजन मिलते हैं। ओके, अब बात चलेगी कि कैल्शियम जो होता है इट में फॉर्म द क्रिस्टल्स ऑल्सो। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के भी होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के भी होते हैं। रेफाइड, स्फेरोरेफाइड, सिस्टोलिथ। ये रही कहानी कैल्शियम की। अब हम आते हैं कहां पर? मैंगनीज पर। मैंगनीज जो होती है, अभी मैंने बताया कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, जल के प्रकाशीय अपघटन में प्रयुक्त होती है। और यह भी बताया था मैंने कि मैंगनीज की कमी के कारण ग्रे स्पैक ऑफ ओट नामक बीमारी हो जाती है। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो एफी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके अपटेक को ये कम कर देता है। ओके, अब जो मैंगनीज है, ये मैंगनीज हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम की बात हम लोग करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर अपन देखें तो यह इट फॉर्म द मेन कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का यह मुख्य घटक होता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र C55, S72, O5, N4, Mg होता है। हो गया? तो ये मैग्नीशियम रहा सर। आज अगर दुनिया में मैग्नीशियम नहीं हो तो भाई साहब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड कहां से मिलेगा? फूड नहीं मिलेगा तो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला कैसे चलेगी? खाद्य श्रृंखला नहीं चलेगी, सारा इकोसिस्टम, पारितंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा और पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि हर एक तत्व की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है, महत्वता है। कोई भी तत्व कम होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। मैग्नीशियम की यदि कमी हो जाती है तो क्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिसे हम लोग हरितमागम कहते हैं। हरितमागम का मतलब हो गया कि क्लोरोफिल गायब हो जाता है, पत्ती पीली पड़ जाती है। मैग्नीशियम एंजाइम का कोफैक्टर के रूप में काम करता है, यानी कि सकारक के रूप में। जैसे कि ग्लूकोज आपका बदला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो यहां पर आपको मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होगी। हो गया? मैग्नीशियम जो होता है इट इज अ मेटेलिक आयन, बाइवेलेंट आयन होता है और Mg+2 के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। अब आता है हमारे पास कौन में कार्बन
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कैसे हैं? नॉन मिनरल हैं, अखनिजी पदार्थ हैं, क्योंकि भूमि से प्राप्त नहीं होते हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन पानी से, ऑक्सीजन भी उसी से मिलती है, तो नॉन मिनरल है। और नाइट्रोजन जो होता है ये प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स के लिए नॉन मिनरल है, क्योंकि बैक्टीरिया जमीन में से नाइट्रोजन नहीं लेते, सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का सेवन करते हैं। अब आता है हमारे पास में कि नाइट्रोजन जो होता है वह NO2 के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, NO3 के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, और अमोनियम आयन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। आयरन में एक बात रह गई थी जो पूछी थी इन्होंने, कि जिस प्रकार से आयरन जो होता है वह फेरिक अवस्था के अंदर ग्रहण किया जाता है, यानी कि पौधों के द्वारा फेरिक अवस्था में ग्रहण किया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन आ गया था, पीछे रह गया था। तो NO2, NO3, NH4 के रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। केवल प्रोकैरियोट्स ही ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके लिए वो क्या हो गया? नॉन मिनरल। बाकी जो बड़े पौधे होते हैं उनके लिए वो क्या हो गया? मिनरल। अब ये जो NO2, NO3, NH4 है, नाइट्रोजन को अगर अपन देखें तो मैंने बताया था कि ये एक पत्ती है, ये भी छोटी पत्ती है, और ये भी छोटी, ये बड़ी पत्ती हो गई, वयस्क, ये बड़ी हो गई। इसमें पीलापन यानी कि क्लोरोसिस हमको देखने को मिला, हरितमागम। मैंने बोली भाई तू तो छोटी सी है, तेरे अंदर क्लोरोसिस पीलापन किसके कारण हो गया? तो उसने बोला सर Fe के कारण। अब ये बड़ी हो गई, बाय द वे, बड़ी थी जब हरी थी, हरी थी तो क्लोरोफिल था, कुछ दिनों बाद ये बड़ी वाली पत्ती ये पीली पड़ गई, इसके अंदर क्या हो गया? क्लोरोसिस। मैंने भाई तेरे अंदर क्लोरोसिस किसके कारण हुआ? तो इसने बोला मैग्नीशियम के कारण। तो यंग लीफ में तो क्लोरोसिस Fe के कारण होता है, और एडल्ट लीफ के अंदर मैग्नीशियम। परंतु चाहे यंग पत्ती हो चाहे ओल्ड पत्ती हो, दोनों में क्लोरोसिस के आरंभिक लक्षण, इनिशियल सिम्टम जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन है इसको अगर आप देखेंगे तो इससे अमीनो एसिड बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, DNA RNA बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। यानी कि नाइट्रोजन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पहली लाइन क्या दे रखी है कि सबसे अधिक उपयोग प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का होता है। देखना उस लाइन को, आ गया? द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज योर नाइट्रोजन। बहुत अच्छा पॉइंट है पहली लाइन नाइट्रोजन की। अब हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन जो होता है यह बोरेट के रूप में B2O7 दे रखा है उन्होंने, या B2O3 के रूप में ग्रहण किया जाता है। बोरोन की कमी के कारण पोलन ट्यूब फट जाती है, यानी कि पोलन ट्यूब बनाने में यह मदद करता है। और बोरोन जो होता है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, भोजन के संबंध में भी सहायता करता है। इसकी कमी की वजह से
कमी से हैन एंड चिकन रोग अंगूर में हो जाता है। इसकी कमी के कारण ग्लाइकोलाइसिस पीपीपी की तरफ पेंटोज फॉस्फेट चक्र करना शुरू कर देती है। इसकी कमी के कारण ब्राउन हार्ट डिसीज हो जाती है। खत्म। तो कमी के कारण पोलन ट्यूब नहीं बनती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में सहायता करता है। कमी के कारण हैन एंड चिकन डिसीज होती है। कमी के कारण ग्लाइकोलाइसिस पीपी की तरफ चली जाती है। कमी के कारण ब्राउन हार्ट डिसीज होती है। अब जो हमारा बोरोन है, उसके बाद में आएगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जिस प्रकार से आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता था और सबसे अधिक सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के रूप में किसको ग्रहण किया जाता? आयरन को। उसी प्रकार से लीस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट, सबसे कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के रूप में ग्रहण किया जाता था। लीस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट, सबसे कम मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में कौन उपस्थित होता है? मॉलिब्डेनम। मैंने कि भाई साहब क्या काम करते हो? तो ये बोलता है कि नाइट्रोजनीज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए उत्तरदायी होता है। मैंने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हो क्या? उन्होंने बोले यस सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है। डन। अब मॉलिब्डेनम जो होता है, इसकी कमी के कारण विप टेल डिसीज ऑफ कॉलीफ्लावर हो जाता है, जिसमें इन विच लैमिना रिड्यूसेस बट नॉट द पीटीओल। मतलब जो फलक होता है ये वाला, ये घट जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन पीटीओल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। सो दिस इज योर molybdenum. Now we are going to switch towards copper. कॉपर के दो आयन होते हैं, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। क्यूप्रिक के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये साइटोक्रोम A3 का पार्ट होता है। एनर्जी प्रोटेक्शन में सहायता करेगा, या यूं कह दीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में सहायता करेगा। अब कॉपर की कमी के कारण एक्जेंथीमा नामक रोग हो जाता है, एक्जेंथीमा डिसीज, जिसमें छाल जो है फट जाती है और उसमें से गैस वह वाटर ड्रॉपलेट निकलना शुरू हो जाते हैं। एक्जेंथीमा रोग हो गया। तीसरा पॉइंट, डाईबैक डिसीज हो जाता है कमी के कारण। डाईबैक डिसीज ये इन सिट्रस फ्रूट होता है, खट्टे फलों में।
चौथा, रिक्लेमेशन डिसीज होती है। रिक्लेमेशन डिसीज जो होती है वह आपकी सीरियल्स में, अनाजों में देखने को मिलेगी। तो ये कहानी रही कॉपर की। अब अपन बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक जो होता है, इसमें से एक क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है, आपने ऑक्सिन का नाम सुना होगा। ऑक्सिन को बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंडोल एसिटिक एसिड किससे बनता है? तो आंसर होता है ट्रिप्टोफेन से। आपको बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं। दूसरी बात, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। दुनिया का फास्टेस्ट रिएक्टिंग एंजाइम कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी एक्टिविटी के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। ओके, देन कम्स योर डिसीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी। कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? एक हो गया लिटिल लीफ डिसीज, और एक हो गई मॉटल लीफ डिसीज। ये कहानी है जिंक की। अब आएगा हमारे पास में क्लोराइड। ये क्लोराइड जो होता है, यह फोटोलाइसिस में काम में आता है, स्टोमेटल ओपनिंग में काम में आता है, और मैक्सिमम एनायन के रूप में पाया जाता है। हो गया। अब आएगा हमारे पास में फास्फोरस। फास्फोरस को यदि आप देखोगे तो यह पौधों में फॉस्फेट के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये फॉस्फेट रहा, परंतु पृथ्वी में यह ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है नीट के अंदर कि पृथ्वी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। और पौधे अवशोषित किस रूप में करते हैं? तो आंसर होता है फॉस्फेट के रूप में। दूसरी बात, फास्फोरस जो होता है वो फॉस्फोराइलेशन में सहायक होता है, यानी कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स को बनाने में सहायक होता है। और वो कौन कौन से होते हैं? एटीपी होता है, जीटीपी होता है, NADPH2 होता है, FADH2 होता है। इनमें सब में फास्फोरस होता है बेटा, और ये सब एनर्जी रिच कंपाउंड है। चौथा पॉइंट, फास्फोरस जो होता है वो डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए के अंदर भी मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड में भी मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड में भी मिलेगा। बिना फास्फोरस के जीवन संभव नहीं है, सीधी सी बात है। 5 नंबर, ये रूट ग्रोथ में
हेल्प करता है। मूल वृद्धि के अंदर यह सहायक होता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कोबाल्ट की। ये हायर प्लांट्स में और कुछ माइक्रोब्स में मिलता है। डन। सिलिकॉन कहां मिलेगा? ग्रास व डाइएटम की सेल वॉल में। ओके। एल्यूमिनियम आपको फर्न में मिलेगा और लाइकोपोडियम में मिलेगा। गोल्ड यानी कि ऑरियम आपको कहां मिलेगा? इक्विसिटम में। आश्चर्य हुआ ना, पौधों में कभी गोल्ड नहीं होता लेकिन इक्विसिटम के अंदर, लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर बहुत ज्यादा गोल्ड निकल रहा होता तो लोग गेहूं की खेती करके इक्विसिटम की खेती करना शुरू कर देते। तो एग्जाम्पल, इक्विसिटम। डन। अब मैं बात करूंगा एक पादप की जिसको हम डिस्चिडिया कहते हैं। डिस्चिडिया ये पिचर प्लांट है। क्या है ये? पिचर प्लांट यानी कि घट पादप है। यानी कि कैसा है? ऐसा है। लेकिन ये कीड़े नहीं खाता है। इट इज नॉट इंसेक्टिवोरस। इट इज नॉट इंसेक्टिवोरस। कीटहारी नहीं है। आ गया? अब जो है इसमें एक आखिरी पॉइंट में बताने जा रहा हूं। जो खाद की बोरियां होती हैं उनके ऊपर लिखा रहता है NPK 15-15-9। इसका क्या मतलब होता है बोलो? तो आंसर होता है नाइट्रोजन 15%, फास्फोरस 15%, पोटेशियम 9% होता है। एक और आखिरी पॉइंट कि यदि एसिडिक सॉइल होती है, अम्लीय मृदा, तो पौधे जो होते हैं वो कौन से आयन को ग्रहण करते हैं? मोनोवेलेंट को, एक संयोजी आयन को ग्रहण करते हैं। और अगर सॉइल बेसिक होती है तो पौधे जो है बाइवेलेंट, द्विसंयोजी या ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजी को ग्रहण करते हैं। और इसी के साथ में आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।